एग्जाम को क्वालिफाई करना, किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ने में ज्यादा रुचि रखते हैं वो बहुत अच्छी तौर से इस बात को समझते हैं। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि कोई भी एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई नहीं होता है। उसके लिए हर फील्ड में अपने आप को इक्विप करना पड़ता है, अपनी तैयारी हर क्षेत्र में रखनी पड़ती है, तब जाकर हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई या क्लियर कर पाते हैं। उसी तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि हम जबकि इन दिनों में वचनों को सीख रहे हैं तो ये बात जान लीजिए कि हर एक वचन हमारे और आपके लिए बहुत अनमोल है। आमीन। आत्मिक रीति से अगर हम अपने आप को एलिजिबल बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने लाइफ को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हम जब प्रभु आए तो उसके साथ स्वर्ग में जा सके, तो ये बहुत आसान नहीं है। हमें हर क्षेत्र में काम करना है। कोई मेरे साथ बोले आमीन। केवल मैथ्स पढ़कर कोई भी जना आगे नहीं बढ़ सकता, या कोई केवल इंग्लिश पढ़कर सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकता। स्पेशलाइजेशन कर सकता है इंग्लिश में, लेकिन उसको आगे सफलता में बढ़ने के, आगे सफल होने के लिए उसे हर फील्ड में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो मैं और आप इस बात को सीख लें कि स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हमें अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है। हमें अपने लाइफ को बहुत बदलने की और सुंदर बनाने की जरूरत है। कोई मेरे साथ बोले आमीन। तो हर एक वचन हमारे लिए बहुत कीमती है। निकालेंगे हम दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय। बाइबल में लिखा हुआ है, सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। उस भवन की ओपनिंग हो गई, उसकी स्टार्टिंग हो गई, शुरुआत हो गई, और उस भवन में बहुत सारे बलिदान चढ़ाए गए। परमेश्वर सुलेमान के इन बलिदानों से प्रसन्न हुआ। एक रात जब सुलेमान सो रहा था तो परमेश्वर ने सुलेमान से आकर बातचीत करी। दूसरा इतिहास 7 और उसकी 12वीं आयत जी। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा। रात में सुलेमान को दर्शन देकर उससे क्या कहा? मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। सुलेमान, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए ठहरा दिया है। तूने इस जगह को पवित्र किया है, तूने इस जगह को प्रार्थना का घर बनाने की कोशिश करी, और मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया, और अब से मेरी ओर से ठहरा दिया गया है कि यह स्थान प्रार्थना का घर कहलाएगा और यहां पर प्रार्थनाएं करी जाएंगी। जी आगे बढ़िए। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं। अब परमेश्वर क्या कहते हैं? देखिए, परमेश्वर इस बात को बताते हैं कि आसमान और पृथ्वी और जो भी कुछ इसके ऊपर है और इसके अंदर है, उन सब के ऊपर परमेश्वर का ही अधिकार है। कोई बोलिए आमीन। दानियेल की पुस्तक में भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा, जब तक तू इस बात को नहीं समझ लेगा कि मनुष्यों के राज्य में परमेश्वर प्रभुता करते हैं, तब तक विपत्ति के दिन खत्म नहीं होंगे और तुझे वापस तेरा स्थान नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर ही केवल अकेला एकमात्र आसमान और जमीन का मालिक है, और वो जब चाहता है, जो चाहता है, सब कुछ कर सकता है। कोई बोले आमीन। तो बाइबल में लिखा है, तब परमेश्वर ने सुलेमान से बातचीत करना शुरू करी, और परमेश्वर ने सुलेमान से क्या कहा? यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं। देख सुलेमान, आगे आने वाले समय में विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, और आगे लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो। कि वर्षा ना हो। बारिश को बंद कौन कर सकता है और बारिश भेज कौन सकता है? और वो केवल एक है, और वो हमारे और आपका सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। कोई बोले हालेलुया। तो परमेश्वर सुलेमान से कहने लगे, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए आज्ञा दूं, या मैं टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में। परमेश्वर का वचन कहता है, जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से बलवा किया, जब जब इस्राएलियों ने परमेश्वर को दुख पहुंचाया, तब तब परमेश्वर ने अपने तरीके से इस्राएलियों को सजा दी। परमेश्वर अपने लोगों को भी सजा देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने बच्चों की तंबी करना जरूरी है, अपने बच्चों को डांटना जरूरी है, अपने बच्चों को सजा देना जरूरी है। परमेश्वर ने भी इजराइलियों के साथ ऐसे ही किया। जब जब इजराइली गलती करते थे, परमेश्वर उन्हें पनिश करते थे। यहां पर लिखा हुआ है, फिर से पढ़ेगा, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, या फिर अब लिखा है अपनी प्रजा में मरी फैलाओ। तो प्रॉब्लम किसी के ऊपर भी आ सकती है, इजराइलियों के ऊपर भी आ सकती है, और जो गैर इजराइली हैं उन पर भी आ सकती है।
प्रॉब्लम्स उन पर भी आ सकती है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, और प्रॉब्लम्स उन पर भी आ सकती है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। 14वीं आयत को पढ़ेंगे। जब हम प्रॉब्लम्स में से होकर गुजर रहे हो, इन सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए यदि वे प्रार्थना करना चाहें तो तरीका मैं बता रहा हूं, इस तरीके से वे प्रार्थना करें। जी पढ़िए क्या लिखा है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, इसका मतलब इस पृथ्वी के ऊपर जो संकट आया हुआ है, अगर ये पृथ्वी उस संकट से बचना चाहती है तो परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे साथ बोलिए आमेन। तो प्रेयर करना आपका और मेरा काम है। कितने आज क्रिश्चियन लोग हैं जो प्रेयर नहीं करते, कितने विश्वासी लोग हैं जो प्रार्थना के लिए समय नहीं देते। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। एक सेकेंड, 4 चीजें हैं जो हमारी प्रार्थना में या प्रार्थना करते समय हमारी लाइफ में होनी चाहिए। अगर वो चारों चीजें नहीं हैं तो मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, हो सकता है हमारी प्रार्थनाएं सुनी ना जाए। दीन होकर प्रार्थना करें। पहली चीज दीन, हम्बलनेस होना चाहिए। जो जना प्रेयर करे वो इस बात को ध्यान रखे, उसे हम्बल होना चाहिए। हमारी लाइफ में हम्बलनेस होनी चाहिए, और हम्बलनेस केवल वो परमेश्वर के प्रति नहीं, लेकिन हम्बलनेस हमारे जीवन जीने की शैली होनी चाहिए। हमारी लाइफ हम्बलनेस से भरी होनी चाहिए। मैं कुछ 2-3 बातें बताना चाहता हूं। हम्बल इंसान कौन होता है? हम्बल इंसान वो होता है जो परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा करता है। जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते वो हम्बल नहीं है, वो स्टिफ्ड नेक है, वो ढीठ लोग हैं, वो अकड़ू लोग हैं, वो जिद्दी लोग हैं। यदि मैं कहूं, हो सकता है शायद वो घमंडी हो, क्योंकि जो नम्र है वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर के वचन की प्रतीति करता है। पहली चीज, दीन जना परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। दूसरी बात, मैं एक और एग्जांपल दूंगा। जो मनुष्य नम्र है उसके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, और वो ये कि वो हमेशा अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। हालेलुया। नम्र मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार करता है और क्षमा मांगता है। लेकिन जो नम्र नहीं है, जो ढीठ और जिद्दी है, वो अड़ा रहेगा कि मैंने गलत नहीं किया, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, मैं गलत हूं ही नहीं। हमें और आपको अपने आप को हम्बल बनाना है, नम्र बनाना है। हमारे व्यवहार से ये बात पता होनी चाहिए कि हम नम्र हैं। तो बोले आमेन। ये तीसरी बात बता रहा हूं। कितनी बार किसी को प्रभु जब बढ़ाने लगते हैं, अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा बिजनेस चलने लगा, थोड़ा सा नाम हो गया, तो अब एटीट्यूड में बहुत चेंज आने लगता है, बिहेवियर में बड़ा चेंज आने लगता है। पहले की तरह अब हम बोलते नहीं हैं, पहले की तरह अब हम मिलते नहीं हैं लोगों से। जीसस ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, जीसस उस समय भी बहुत नम्र थे। जीसस आसमान और जमीन का मालिक, उस यहोवा परमेश्वर का इकलौता बेटा, उसकी नम्रता देखी कि वो आसमान से इस जमीन पर, इस दुख की जगह, इस तकलीफ की जगह, इस गर्मी में, इस परेशानी में वो आपके और मेरे लिए आ गया, क्योंकि वो हमसे और आपसे प्यार करता है। वो नम्र था। बाइबल में लिखा है उसने चरनी में जन्म लिया। बाइबल में लिखा है वो उस लादू के बच्चे के ऊपर बैठकर चलने लगा, करके दिखाया कि वो वाकई में नम्र है। जब उसके गाल पर थप्पड़ मारा गया, उसने अपनी अकड़ नहीं दिखाई कि मैं तो उस परमेश्वर का मालिक का बेटा हूं, तुमने हाथ कैसे उठाया मुझ पर। और आज हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से ये बात जाहिर हो जाती है कि हम कितने अकड़ू हैं, हम कितने घमंडी हैं। मालूम है, कई बार लोग फौरन क्या बोलते हैं, तुमने हमसे बात कैसे करी ऊंची आवाज में, तुम्हें पता है कि हम हैं कौन, हमारे पापा कौन है। हमारे व्यवहार से पता चल जाता है कि हमारे अंदर नम्रता नहीं है, लेकिन हम सचमुच एक ऐसा जीवन जिए जो हम्बल हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जैसे ही जीसस को पता चला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दे दिया गया है, लिखा है उसी समय उसने एक और एक्ट किया। और वो क्या था? लिखा है उसने अपनी अंगोछे को अपने कमर पे बांधा, वो नीचे उतर गया, अपनी सीट से, अपनी चेयर से और नीचे उतर गया। और बाइबल में लिखा हुआ है उसने अपने चेलों के पैर धोने शुरू कर दिए। He was really a humble man। और वाकई में मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, इससे पहले कि हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू करें, इससे पहले हम ये दुआ करें कि परमेश्वर आप सारी दुनिया को बदल दें, हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए। जिन लोगों ने
जीसस के मुंह के ऊपर थूका, जीसस ने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि जीसस ने माफ किया। एक और चीज है जो हम्बल जने के अंदर होती है, और वो ये है, हम्बल जन फौरन क्षमा करता है। हालेलुया। कितनी बार लोग सचमुच हमसे सॉरी बोलते हैं और हम उन्हें माफ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसी चोट पहुंचाई होती है जिसका घाव अभी तक नहीं भरा। जो जना हम्बल है वो क्षमा करने वाला है। स्तेफनुस ने क्षमा कर दिया। किसी ने नहीं बोला था स्तेफनुस से, सॉरी स्तेफनुस हम आपको पत्थर फेंक के मार रहे हैं, सॉरी स्तेफनुस हम आपको पत्थर फेंक के मार रहे हैं। नहीं, स्तेफनुस से किसी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन स्तेफनुस ने प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर और इस गलती की, इस पाप की सजा इनके ऊपर मत लगाना। कोई मेरे साथ बोले हालेलुया। हम्बल जना, एक नम्र जना बदला नहीं लेता परंतु क्षमा करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो क्षमा की खान है। तो पहली चीज, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर, दीन मीन्स नम्र होकर, हम्बल होकर। दूसरी चीज क्या है? प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना करनी है, निरंतर प्रार्थना करनी है, हमें मांगना है, प्रेयर करनी है, प्रेयर करनी है। हमारी लाइफ एक प्रेयरफुल लाइफ होनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं उनकी लाइफ प्रेयरफुल लाइफ नहीं है, वे प्रार्थना करना नहीं चाहते, वे प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप अपनी लाइफ को प्रेयरफुल लाइफ बनाएं। कोई मेरे साथ बोले आमीन। और जो इस 2022 में प्रार्थना करेगा और प्रतिदिन प्रार्थना करेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करेगा, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं 2023, 24 और 25 बड़े भयानक वर्ष होने जा रहे हैं, बड़ी कठिनाई से भरे हुए वर्ष होने जा रहे हैं। महंगाई बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, नई नई बीमारियां आएंगी। लेकिन जो जना वेदी बनाएगा इस 2022 में और प्रतिदिन वेदी पर आकर प्रार्थना किया करेगा, प्रतिदिन अपने परमेश्वर से बातें किया करेगा, उससे सहायता मांगेगा, उससे ताकत मांगेगा, उसके मार्गों पर चलने के लिए शक्ति मांगेगा, उसका 23, 24 और 25 बहुत बहुत और बहुत आशीषित होने जा रहा है। कोई मेरे साथ बोलिए आमीन। प्रार्थना करिए और प्रार्थना करिए और प्रार्थना करिए। यदि तुम सारे जगत में विपत्ति देखो, यदि तुम अपने परिवार में प्रॉब्लम्स को देखो, यदि तुम अपने आप को इजरायलियों के समान गुलामी में देखो, बाइबल में लिखा है जब इजरायली गुलामी में थे और 430 वर्ष हो गए थे, उनकी दोहाई, उनकी आवाज, उनकी चिल्लाहट, उनकी पुकार परमेश्वर के कानों तक पहुंची। हालेलुया। When they cried, जब वो चीखने और पुकारने लगे, जब उन्होंने यहोवा को याद किया, तब यहोवा ने उनकी सुधी ली। हालेलुया। बाइबल में लिखा है योना उस मछली के पेट में था, जब क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा था? देख रहे थे परमेश्वर। क्या शाऊल जो अंधा हो गया था, क्या परमेश्वर को, प्रभु को पता नहीं था? प्रभु को पता था। लेकिन शाऊल, परमेश्वर का वचन कहता है तू जब अंधा है, तुझे वहां पर पुकारना पड़ेगा, मुझे तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा, तुझे दुहाई देनी पड़ेगी। और जब लिखा है 3 दिन और 3 रात तक वो अंधा रहा, प्रार्थना करता रहा। जब उसने प्रार्थना करी, उपवास के साथ प्रार्थना करी, तब परमेश्वर ने उसकी सुन ली। हालेलुया। प्रेयर इज मस्ट। प्रार्थना जरूरी है। जब तुम अपने बच्चों को गलत मार्ग पर जाते देखो, प्रार्थना करना शुरू कर दो। जब तुम बीमारी में लोगों को देखो, मुसीबतों को देखो, प्रार्थना करना शुरू कर दो। हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। आज लोग इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं कि उनके पास सब चीज के लिए समय है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है। पहली चीज दीन होना है और दूसरी चीज प्रार्थना करनी है। और आगे, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और मेरे दर्शन के खोजी होकर। हमें परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर को खोजने का मतलब उसके वचन को जानना और सीखना कि यह वचन मुझसे क्या चाहता है। वचन क्या चाहता है कि मैं कैसा जीवन जीऊं। जो इन सब बातों को खोजता है वो परमेश्वर को खोजता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को खोजना का मतलब इस वचन को खोजना, ये वचन आपसे और मुझसे चाहता क्या है। बाइबल में जैसे अभी हम सीख रहे थे कि जो अपने भाई से घृणा रखता है वो हत्यारा है। तो परमेश्वर का वचन चाहता क्या है मुझसे। बाइबल में लिखा हुआ है जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, उस अचंभित काम को देखने के लिए पास जा रहा था, तो आवाज आई जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। वचन चाहता क्या है? हम एक होली लाइफ जिए, हम एक पवित्र जीवन जिए। कोई मेरे साथ बोलिए आमीन। यही है परमेश्वर को खोजना।
और मेरे दर्शन की खोजी होकर और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। अपनी बुरी चाल से फिरे। चौथी चीज है, फोर्थ चीज है अपनी बुरी चाल से फिरना। अब पहली बात तो यही है, समझ में आना चाहिए कि हमारी चाल बुरी है, और ये उसी जने के अंदर हो सकता है गुण जो नम्र है, जो दीन है। जो दीन नहीं है वो कभी भी इस बात को नहीं मानता, नहीं एक्सेप्ट करता कि मुझ में कोई गलती है। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें मैं एक बात पूछना चाहता हूं, प्रभु के भवन में अगर हम आदत बना लें कि हम लेट आए, ये बुरी बात है, अच्छी बात है? कितने लोग कहेंगे अच्छी बात है? ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अपनी आदत बना लेना कि चर्च में लेट आए, दिस इज नॉट गुड। शराब पीना कैसी बात है? बुरी बात है, और वाकई में बुरी बात है। कितने हमारे लाइफ में ऐसे काम हैं जो बुरे हैं। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना ने हेरोदेस राजा से कहा, तू जो अपने भाई की पत्नी रखता है ना, तू गलत करता है, तू बुरा करता है, ये गलत काम छोड़ दे। और परमेश्वर का वचन बताता है, हेरोदेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि वो यूहन्ना की बातों को बड़े आनंद के साथ सुनता था, और सुनता ही नहीं था, उसने अपनी गलती को सुधारने की भी कोशिश करी। कोई बोले हालेलुया। हमें अपनी बुरी चाल से फिरना है। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं और क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, आपको मालूम है। जिसके पास होली स्पिरिट है वो उसको जरूर बताता और कायल करता है कि वो गलत है, और जिसके पास होली स्पिरिट नहीं है वो गलत पे गलत करता चला जाएगा, लेकिन उसको जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है। तो चार चीजें हैं जो प्रार्थना करने वाले जन को सीखनी है। पहली चीज, नम्र होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रार्थना करें, क्योंकि बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होने जा रहा। शाऊल भी अंधा है, प्रभु को पता है। योना मछली के पेट में है, प्रभु जानते हैं। इजरायली गुलामी में है, परमेश्वर को पता है। इजरायली लोग बाबुल की गुलामी में है, सब जानते हैं परमेश्वर। आप किस संकट में हैं, सब परमेश्वर जानते हैं। मैं और आप इन किन प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर को सब कुछ पता है। आज नबूकदनेस्सर राजा जंगल में क्या कर रहा है, क्या उसकी परिस्थिति है, परमेश्वर जानते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं प्रार्थना करो, पुकारो मुझे, मेरी दुहाई दो, और देखो मैं सुनता हूं या नहीं सुनता हूं। हालेलुया। तीसरी चीज, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है। उसके दर्शन के खोजी होने का मतलब उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करना। उसके वचनों में ढूंढो कि प्रभु चाहते क्या है मुझसे, कि मैं क्या क्या जीवन में अपने अप्लाई करूं। उसके वचन पर चलने की चौकसी करना। और चौथी चीज, और अपनी बुरी चाल से फिरे। और अपनी बुरी चाल से फिरना है। कोई बोले आमेन। और जब ऐसा करेंगे तब हम परमेश्वर से जब मांगेंगे तो वो निश्चित रीति से हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर देने जा रहा है। आमेन। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है योना, उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत से पढ़ना हम शुरू करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, योना को निनवे जाना था, लेकिन वो तर्शीश जाने वाले जहाज में चला गया। He has to pay penalty for that. उसको उसका दाम चुकाना पड़ा, उसको उसकी कीमत देनी पड़ी। खुदा की आज्ञा को ना मानना, खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करना, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। लिखा है बहुत बड़ा नगर था, 1,20,000 लोग वहां रहा करते थे, और 3 दिन का मार्ग था। पहला दिन उसने अपनी जर्नी कंप्लीट करी, और जर्नी करते करते उस निनवे में चलते चलते वो प्रचार करता रहा। और यह प्रचार करता गया। क्या प्रचार करता रहा? अब से 40 दिन के बीतने पर, अब से 40 दिन के गुजरने पर निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे को मैं बर्बाद कर दूंगा। तब निनवे के मनुष्यों ने, ध्यान से सुनिएगा, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। पहली चीज, परमेश्वर के वचन की प्रतीति करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। और जी, इसका मतलब निनवे के लोग नम्र थे और उपवास का प्रचार किया गया। और दूसरी चीज, उन्होंने उपवास रखा। उपवास के साथ इन लोगों ने प्रार्थना करी, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। इसका मतलब उन्होंने अपने कीमती कपड़ों को उतार लिया और उन्होंने दुख भरे वस्त्रों को ओढ़ लिया। टाट ओढ़ना भी नम्रता को दर्शाता है। जैसे जीसस का लादू के बच्चे के ऊपर बैठना नम्रता को दर्शाता है, जैसे जीसस का चरनी में पैदा होना नम्रता को दर्शाता है, वैसे ही ये टाट ओढ़ना भी नम्रता को दर्शाता है। जी, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। और जब सारे नगर के लोगों ने जब योना का ये वचन सुना और
ऐसा एक्ट किया तो राजा के कानों में भी पहुंचा ये वचन, और उसे सिंहासन पर से उठ। और राजा भी अपने सिंहासन पर से उठ गया। कोई बोले हालेलुया। वहां के लोग हत्यारे थे, गुनहगार थे, लेकिन बुरे नहीं थे। हालेलुया। हेरोदेस राजा रोमी शासक था, लेकिन वो बुरा नहीं था। वो वेश्या जो नगर के दीवार पर शहर बनाते रहा करती थी, वो बुरी नहीं थी, क्योंकि उसने खुदा के जन की बात की प्रतीति करी थी। उसने विश्वास किया था खुदा के वचन पर। जो नम्र है वो वाकई में सब बातों पर प्रतीति करता है। हालेलुया। मुझे निनवे के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जक्कई को देखिए, सब उसको बुरा मानते थे क्योंकि वो चुंगी लिया करता था, लेकिन जक्कई बहुत अच्छा था। उसने जीसस के वचनों को सुना, और जीसस अभी घर से गए भी नहीं है, उसने अपने घर से वो गुनाह निकालना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसने अपने आप को तुरंत सुधारना शुरू कर दिया। जक्कई बुरा नहीं था, उसको पता नहीं था अभी तक। बहुत से लोग हैं आज भी गुनाह में जीवन जी रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। बढ़िया, आपने क्या लिखा है? तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में तब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा, और उसे सिंहासन पर से उठ, और वो भी सिंहासन पर से उठ गया। कोई बोले हालेलुया। क्यों? बिकॉज ही वॉज हम्बल। वो बहुत नम्र था, इसलिए उसने इस समाचार को सुना और अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। हालेलुया। तब उसने अपने सिंहासन पर से उठ, तब उसने अपने सिंहासन पर से उठकर राजकीय वस्त्र उतार कर अपने राजकीय वस्त्र को उतार दिया। टाट ओढ़ लिया, अपने राजकीय वस्त्र को उतार कर इसने भी टाट ओढ़ लिया, और राख पर बैठ गया। और लिखा है राख पर बैठ गया। राख पर बैठना भी नम्रता को दर्शाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जबकि अभी परमेश्वर ने अभी निनवे को बर्बाद तो किया ही नहीं, अभी पहला ही दिन हुआ है, 39 दिन अभी भी बाकी है, लेकिन राजा ने समय पर अपने आप को चेंज कर लिया। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, जितने लोग इस समय यहां पर हैं, अपने लाइफ को चेंज कर लीजिए। दुख होगा मुझे कहते हुए कि हमसे अच्छे तो निनवे के लोग थे। दुख होगा जब खुदा कहेगा कि जिन्होंने ईसाई घरानों में जन्म लिया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो मेरी मेज में आते हैं, तुमसे अच्छे तो निनवे के लोग हैं। बड़ा अफसोस होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए अपनी लाइफ को चेंज कर लीजिए। प्रार्थना तो शैतान भी करता है, धोखे में मत रहिएगा। बाइबल तो शैतान भी पढ़ता है, बल्कि वो तो रट लेता है। इसलिए प्लीज वचन पर चलने वाले बनिए। आमेन। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। लिखा है उन्हें सम्मति ली, उसने सब लोगों से डिस्कस किया और सारे निनवे में ढिंढोरा पिटवा दिया। और क्या बोला? क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या मनुष्य के पशु जितने भी हैं, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, कोई कुछ भी नहीं खाए। कितने अच्छे लोग थे ये, जो खुद तो उपवास रखते थे और अपने जानवरों को, अपने पशुओं को भी उपवास रखवाया। वे ना खाए और ना पिए, ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे, और लिखा है अपने कुमार्ग से फिरे। यानी सब अपनी अपनी लाइफ को चेंज करो, सोच को चेंज करो, व्यवहार को चेंज करो। लिखा है और अपने अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से, और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करें, अपनी लाइफ को चेंज कर दें। संभव है परमेश्वर दया करे। ये अनाउंसमेंट हो रहा है, संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। और ऐसा प्रचार लिखा है राजा ने पूरे देश में, पूरे निनवे में कहलवा दिया जी। और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए जी, और हम नष्ट होने से बच जाए। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, 10वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, कोई बोले हालेलुया। जो गुनाह कर रहे हो उसे छोड़ दो। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, अपने बुरे मार्गों से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया। जब आप नम्र होकर, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप उसके दर्शन के खोजी हो जाएंगे, और जब आप अपने बुरे मार्गों से फिरेंगे, तो आप जब उसे पुकारेंगे, वो आपकी सुनकर आपके देश को ज्यों का त्यों करने जा रहा है। हालेलुया। और उनकी जो हानि हानि करने को ठानी थी, उसको नहीं किया। कोई बोले हालेलुया।
They all were saved. वे सब बच गए। निनवे बच सकता है तो हमारा घराना भी बच सकता है। निनवे बच सकता है तो हमारे लोग भी बच सकते हैं। निनवे बच सकता है तो हमारा कुटुंब भी बच सकता है। सुलेमान, इस्राएलियों से कहो कि इस भवन को मैंने चुन लिया है, ये प्रार्थना का स्थान कहलाएगा, लेकिन प्लीज इस बात को भी उन्हें बताना कि यदि जब वो यहां पर प्रार्थना करने के लिए आए तो ये चारों चीजें उनके अंदर अगर होगी तो मैं निश्चित उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर आसमान से उत्तर भेजूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। सारी बीमारियों को, सारी विपत्तियों को दूर करके उनके देश को मैं ज्यों का त्यों करने जा रहा हूं।